प्यारे बच्चों, इतिहास विषय का आपका फाइनल एग्जाम जैक द्वारा लिया जाएगा और बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मॉडल क्वेश्चन, पुराना मॉडल क्वेश्चन बताइए सर। तो 2023 का मॉडल क्वेश्चन लेके आए हैं कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, जो इस बार के परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। ध्यान से देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, हिस्ट्री के बच्चों को वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज किसने की? तो राखल दास बनर्जी। बहुत हिट क्वेश्चन है। दूसरा है इंडिका की रचना किसने की? तो मेगास्थनीज ने। ये भी हिट क्वेश्चन है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। 16 एक कुल की नीति का प्रतिपादन भारत में किसने किया था? अकबर। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था? अरबी। दामिनेको का क्या था? दामिनेको क्या था? तो वो भूभाग था। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा। ये सभी थे, इनमें सभी हो जाएगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 1919। संथाल विद्रोह का नेता था सिद्धू कान्हू। बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939। किसका जन्म स्थान तलवंडी था? नानक। विजयनगर की यात्रा निम्न में किसने की? निकोली कोंटी ने। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने की? महात्मा गांधी। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? 18 दिनों तक। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था? अकबर। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो कबीर। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1885। संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1855। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगामा। हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? 1906। पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर। गुप्त राजवंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। अमुक्त मालदन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो ये थे आपके कृष्णदेव राय। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? मोहनजोदाड़ो। प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? अशोक। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य। अकबरनामा के रचनाकार कौन है? अबुल फजल। दक्कन दंगा आयोग कब नियुक्त हुआ? 1875। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? लंदन। फोर्ट विलियम की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध। 1857 की क्रांति का आरंभ कब हुआ? 10 मई। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस कब आए? 1915। लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। यहाँ से आपका विषयनिष्ठ प्रश्न है, 2023 का ही मॉडल क्वेश्चन है ये। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, गोपुरम से आप क्या समझते हैं? ये 2 नंबर का क्वेश्चन था उस समय का। तो गोपुरम का अर्थ, गोपुरम या गोपुर, जिसे विमानम भी कहते हैं, एक स्मारकीय अटलांटिका होती है। प्रायः शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों के द्वार पर स्थित होता है। मतलब मंदिर जब बनता है तो उसका द्वार का जो नक्काशी होता है वो गोपुरम कहलाता है। आयकर व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता आयकर व्यवस्था थी। इस व्यवस्था के अनुसार एक स्वतंत्र इकाई के रूप में प्रत्येक ग्राम को संगठित किया जाता था, जिस पर शासन के लिए 12 शासकीय व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था। इस 12 शासकीय अधिकारियों के समूह को आयकर कहा जाता था। अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1582 ईस्वी को अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाले 4 महापुरुषों के नाम लिखे। तो भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास के प्रमुख स्रोतों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो मौर्य इतिहास के बारे में दो प्रकार के स्रोत उपलब्ध है, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। साहित्यिक स्रोतों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका, बौद्ध साहित्य और पुराण है। पुरातात्विक स्रोतों में अशोक के शिलालेख और अभिलेख और वस्तुओं के अवशेष जैसे चांदी और तांबे के छेद किए हुए सिक्के शामिल हैं। त्रिपिटक के विषय में आप क्या जानते हैं? तो त्रिपिटक जिसका अर्थ होता है तीन पिटारा, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय जिसमें है महायान, थेरवाद, बर्जियान, मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दो कारण लिखे। तो पहला, साइमन कमीशन का बहिष्कार। साइमन कमीशन के बहिष्कार और जनता के उत्साह को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को यह विश्वास हो चुका था कि अब जनता आंदोलन हेतु तैयार है। दूसरा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने का एक कारण यह भी था कि सरकार ने नेहरू समिति की रिपोर्ट को ठुकरा दिया था। 11 है, मुगलकालीन चित्रकला की क्या विशेषताएं थी? तो भारत में मुगल चित्रकला की शुरुआत हुमायूं के शासनकाल में विकसित हुई। मुगलकालीन चित्रकला 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य के काल को माना जाता है। मुगल चित्रकला अकबर, जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में उनका बहुत विकास हुआ था। इसकी विशेषता है, पहला, मुगलकालीन चित्रकला को 3 भागों में बांटा गया था। दूसरा, मुगलकालीन चित्रकला की यह सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह चित्रकला वास्तविक दृश्य को विद्यमान करती थी। फिर है, यह चित्रकला जीवन के सभी रंग के साथ प्रभाव दिखाती थी। एक लघु चित्रकारी थी। यह रंग संयोजन को चमक दमक आदि के साथ बनाया गया था। दीन ए इलाही पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो पहला, दीन ए इलाही 1582 सी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रस्तावित धार्मिक विश्वासों की एक प्रणाली थी। यह सभी प्रमुख धर्मों की शिक्षाओं और मान्यताओं पर आधारित था। सभी प्रमुख धर्मों के प्रतिनिधियों ने इबादत खाना में आस्था के सवालों पर चर्चा की। अकबर ने महसूस किया कि कोई भी एक धर्म पूरी सच्चाई पर कब्जा नहीं कर सकता है और इसलिए उसने उन गुणों को दीन ए इलाही से में जोड़ा। इसकी स्वीकृति में न कोई बाध्यता थी, न पुरस्कार, न दंड और न धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोतों के नाम लिखे। तो पहला है पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक और तीसरा है विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। तो पुरातात्विक स्रोत का डिटेल आप लोग देख लीजिए बच्चों। दूसरा पॉइंट है साहित्यिक स्रोत, तीसरा पॉइंट है विदेशी लेखकों एवं यात्रियों के विवरण। 14 नंबर क्वेश्चन है, किताब उल हिंद के विषय में आप क्या जानते हैं? तो किताब उल हिंद अल बरूनी द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह मौलिक रूप से अरबी भाषा में लिखा गया है तथा बाद में यह विश्व के कई प्रमुख भाषाओं में भी अनुवादित किया गया है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमियों, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। भाषा की दृष्टि से लेखक ने इससे सरल व स्पष्ट बनाने का प्रयास किया है। अल बरूनी ने प्रत्येक अध्याय में समानता एक विशिष्ट शैली का प्रयोग किया है। वह प्रत्येक अध्याय को एक प्रश्न से प्रारंभ करता है, इसके बाद संस्कृतिवाद, परंपराओं पर आधारित वर्णन है और अंत में अन्य संस्कृतियों के साथ एक तुलना की गई है। आज के कुछ विद्वानों का तर्क है कि अल बरूनी का गणित की ओर झुकाव था, इसी कारण ही उसकी पुस्तक जो लगभग एक ज्यामितीय संरचना है बहुत ही स्पष्ट बन पड़ी है। यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदानों का वर्णन करें। तो इसका आप लोग आंसर देख लीजिए, हम धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं इसको, वीडियो को रोक कर आप लोग इसको देख सकते हैं। तो उनका चंपारण में क्या योगदान, तो चंपारण सत्याग्रह के बारे में दिया गया है। फिर है खेड़ा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन का है, फिर रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया था। उसके बाद असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन।
कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। बहुत हिट क्वेश्चन है। तो कृष्णदेव राय तुलु वंश के वीर नरसिंह का अनुज था, जो अगस्त 1509 को विजयनगर साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। उसके शासनकाल में विजयनगर ऐश्वर्य एवं शक्ति के दृष्टिकोण से अपने चरमोत्कर्ष पर था। इनकी उपलब्धियां है, एक विजेता के रूप में, दूसरा है एक शासक के रूप में, तीसरा एक साहित्यकार के रूप में, चौथा एक कला प्रेमी के रूप में। 17 है भक्ति आंदोलन के प्रभावों का वर्णन करें। तो पॉइंट बाय पॉइंट दिए हैं प्रभाव। पहला है हिंदुओं में आशा तथा साहस का संचार, मुसलमानों के अत्याचारों में कमी, बाहरी आडंबरों में कमी, वर्गीयता तथा संकीर्णता पर आघात, आत्मगौरव एवं राष्ट्र भावना का प्रादुर्भाव, प्रांतीय भाषाओं का विकास। 18 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं का वर्णन करें। धीरे धीरे बढ़ा दे रहे हैं, इसको देखिए आप लोग रोक रोक के, पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग बना के लिखिएगा तो अच्छा नंबर आएगा। 2 पेन का यूज कीजिएगा, ब्लैक पेन से पॉइंट को लिखिएगा और ब्लू पेन से उसका डिटेल कीजिएगा, या फिर ब्लू पेन से लिखिएगा तो अंडरलाइन है सो आप ब्लैक पेन से कीजिएगा, नंबर अच्छा आएगा। सारे पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखिएगा तो तगड़ा नंबर आएगा। अब है बौद्ध दर्शन या बौद्ध की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म में 4 महान सत्य, फिर है बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर किन्हीं 5 हड़प्पा कालीन स्तर को दर्शाएं। तो यहाँ पर मानचित्र दिया हुआ था और दर्शाने बोला गया था। मॉडल क्वेश्चन में ये था, तो ये दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हैं। राखीगढ़ी है, बनावली है, कालीबंगन है, धौलावीर है, लोथल है और रंगपुर है। ये और छोटा कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हम उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।